रेंज ऑफ द फंक्शन। चलो दुखता न, क्या बोलते हैं उसको रे, दुखता नस में हाथ देते हैं कहीं खुद ही बीमार पड़े हुए तो कहीं घूमने नहीं जा रहे। एक अमर सर को देखो, वो आज को यहाँ पे घूमने, कल को वहां। हेडिंग देना रेंज, सुनो ध्यान से। आ जाओ चलते हैं, बात करते सुनना ध्यान से। रेंज होता है क्या है? तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले डोमेन का क्या बात किए थे? डोमेन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। एक्स का वो वैल्यू जिसके वजह से क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। रेंज क्या होगा? वाई का वो वैल्यू जिसके वजह से एक्स से डिफाइन होगा। उल्टा, द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड, मतलब y का वैसा वैल्यू जिसके वजह से हमको x समझ में आ रहा है कि भाई कौन से x के वैल्यू से y मिल रहा है, तो वो सारे y का वैल्यू क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। समझ में आया मेरे बात? अच्छा, तो देख लेते हैं। सपोज मान लेते हैं आपके पास दो सेट है a और b, जिसमें a में लिखा हुआ है, सुना ध्यान से, a में लिखा हुआ है 2, 2 के बाद -2 3, तो यहां पे मान लेते हैं 4 9 16। 2 का जो है समझना रिलेशन जो है क्या है? 4 पे, -2 का भी 4 पे, 3 पे, 9 पे। हाँ यार, डोमेन ऑफ द फंक्शन का बात करेंगे तो क्या होगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन 2 -2 3, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन 4 9 16, रेंज ऑफ द फंक्शन 4 9 16। तो इसको हम लोग x बोलते हैं, डोमेन को क्या बोलते हैं? x से डिनोट किया जाता है। डोमेन को किससे? x से। और कोडोमेन को सर नहीं पता, लेकिन रेंज को पता है। रेंज को किससे डिनोट करेंगे? y से। तो y के जो वैल्यू, y के जिस वैल्यू के वजह से x डिफाइन है, y के उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। अच्छा, यहां पे भी एक तो कोडोमेन का ये वाला पोर्शन, क्या x डिफाइन है? इसका कुछ है x, तो इसको अपने रेंज नहीं बोलेंगे। रेंज तभी बोला जाएगा जब ये वाला कोडोमेन का पोर्शन क्या हो? डिफाइन। क्लियर है? समझ में आए? जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू लिख दिया हुआ 2x प्लस में 3, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू, वेयर x बिलोंग्स टू, ठीक है, सपोज 0 टू 5, ठीक है, वेयर, और लिख लो भाई x इज नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि डोमेन क्या है सर? नेचुरल नंबर है। कौन कौन सा है? डोमेन क्या हो जाएगा बताना? डोमेन क्या हो जाएगा बताना? सर जी, जो डोमेन है ना वो हो जाएगा 1 2 3 4 5। सर सेट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? उसको सेट में लिखेंगे। यहां पे x का वैल्यू जैसे पुट अप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस का 3, कितना हो जाएगा? y का वैल्यू, पहला y का वैल्यू 5। फिर से जैसे 2 पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना? कितना हो जाएगा? 7। तो इसी टाइप से जो रेंज आएगा y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा और 13। तो ये आपका क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। लेकिन हम लोग को ना सेट में नहीं पढ़ना है, पहले सेट में पढ़े थे, अभी हम लोग किस में निकालेंगे? रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। एक्स क्या होगा? रियल नंबर। डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। तो रेंज भी किसमें निकलेगा? रियल नंबर में। समझ में आया मेरा बात? चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नोट करोगे इसको? जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास y इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस में 3, ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल टू एक्स माइनस में 3 बाई एक्स प्लस में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, y इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, 2x बाई एक्स प्लस में 5। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ऊपर में लीनियर नीचे में भी लीनियर है, तो ऐसे क्वेश्चन का रेंज निकालने का रियल नंबर में जो तरीका है वो समझेंगे। हर एक क्वेश्चन को भी निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को स्पेशली हम लोग क्या करेंगे, कभी भी रेंज निकालना हो तो क्या करेंगे? अभी y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे? x इन टर्म ऑफ y लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x इन टर्म ऑफ y। अच्छा, डोमेन का बात करते हैं तो डोमेन क्या होता है सर? बताएंगे कोई? डोमेन क्या होगा? डोमेन यदि निकालना, फॉर एग्जाम्पल डोमेन, तो x प्लस 3 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का ग्रेटर देन 0 कहां से रे? रूट में है क्या? तो x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू नॉट इक्वल टू -3। तो ऑल रियल नंबर क्या नहीं होगा? दुनिया का सारा नंबर चलेगा, लेकिन कौन सा नहीं चलेगा? -3 नहीं चलेगा। ये डोमेन था। रेंज कैसे निकालना है सर? y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे?
x इन टर्म ऑफ y लिखेंगे। चलो भाई लिख दो। तो यहाँ पे क्या होता है बताना, y इंटू वाई इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, रेंज निकाल दे। हाँ, y इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक्स वाई प्लस में 3y इक्वल टू एक्स। यहाँ पे सारा x का टर्म एक तरफ, कृष्णा इक्वल टू कितना -3y, यहां से x कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा y माइनस में y, ये कितना हो जाएगा -3y। क्वेश्चन क्या था, y इन टर्म ऑफ x, लाना क्या है विवेक, x इन टर्म ऑफ y, मतलब x इक्वल टू क्या लिख सकते, -3y बाई y माइनस 1। जैसे डोमेन पहले निकालते थे वैसे रेंज ही निकालेंगे, लेकिन इन टर्म ऑफ y। सर क्या, y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, y का वैल्यू सब कुछ होना चाहिए लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, y माइनस 1, नीचे का पोर्शन 0, तो y का वैल्यू क्या नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा। मतलब जो रेंज है वो क्या होगा, दुनिया का सारा रियल नंबर होगा लेकिन क्या नहीं होगा, 1 नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोले, क्लियर है? हाँ, नोट कर ले, बाकी बात दोनों क्वेश्चन बनाए। सर जी, सर y का वैल्यू 1 नहीं लेंगे, ले लेते तो क्या होता, y का वैल्यू 1 ले लेते तो क्या होता, चलो देख लेते। नीचे में 0, फंक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पे बात बताइए, फंक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है। फंक्शन में मान लेते सपोज y की जगह पे 1 ले लेते, तो ये कितना हो जाएगा, x बाई एक्स प्लस 3, बोलो हाँ या ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 3 इक्वल टू x, बोलो हाँ या ना, x x कैंसिल, दुनिया 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 3 इक्वल टू 1, ऐसा कौन सा भाई, ऐसा कौन सा बस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, राहुल गांधी था, आलू दिए सोना निकल गया, 3 डाले 1 हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है, इसीलिए बोला कि सारा नंबर चलेगा, y का कौन सा वैल्यू नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो डोमेन में x है, रेंज में जो y है, तो y का जो वैल्यू है, सुनना ध्यान से, x का सारा वैल्यू ठीक है, रेंज में जो है ये 1 जो है इसका इनपुट ही नहीं है, इसका इनपुट ही नहीं है, बाकी बात सबका इनपुट है, दुनिया के सारे नंबर का इनपुट है। मतलब यहाँ पे कुछ भी मान लेते भाई 2 रहता तो भी उसका कुछ ना कुछ x का वैल्यू निकलता, 3 रहता तो भी निकलता, 2.999 रहता तो भी x का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलता, 1 का नहीं निकल रहा है, क्योंकि 1 पुट अप करते ही x का वैल्यू काम ही नहीं कर रहा है। समझ में आया, ओरिजिनल फंडा समझ में आया। तो रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर, सारा नंबर चलेगा y का, लेकिन क्या नहीं चलेगा, क्यों सर, क्योंकि 1 पुट अप करते ही खेला खत्म। रीजन समझ में आया, चलिए बाकी बात क्वेश्चन जल्दी से बनाते हैं। कितना, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3, ये कितना होता है बताना, मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होता है बताएगा कोई, y को इन टर्म ऑफ x लिखा, किसको लिखेंगे, x को इन टर्म ऑफ y, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस में 3 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना, x माइनस में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस में 3y इक्वल टू कितना, x माइनस में 3। अब सारा x का वैल्यू एक तरफ कर दे, क्या हो जाएगा बताना, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3y, उधर जाएगा तो -3y माइनस 3। ठीक है, चलो ये कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1, लो भैया माइनस कॉमन ले लेते, यहां से 3y प्लस का 3। अच्छा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, माइनस का 3y प्लस का 3y, दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको। तो इसका भी रेंज क्या होगा बताएंगे, इसका भी रेंज क्या होगा, इसका भी रेंज क्या होगा, सारा ऑल रियल नंबर होगा लेकिन क्या नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे। समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया, क्या करना है, बस लीनियर बाय लीनियर वाला फॉर्मेट हो, 1 बाय लीनियर वाला फॉर्मेट हो तो ऐसे ही बनेगा। जैसे मान लेते हैं x के जगह पे 1 हो जाता तो भी वैसे ही बनेगा, ये और इजी हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा बताना, इधर इधर चलो, इधर y इक्वल टू कितना लिखा हुआ बताना, 2x बाई एक्स प्लस में 5, करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस में 5y इक्वल टू कितना, 2x, करेक्ट, सारा x वाला टर्म एक साथ, तो ये 5y इक्वल टू, सपोज हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस में xy को उधर लिख चलेंगे, तो क्या लिख सकते हैं बताना, 5y इक्वल टू, हिमांशु कॉमन ले लेंगे x, कितना हो जाएगा 2 माइनस में y, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, 5y बाई 2 माइनस में y, मतलब इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा बताना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ठीक है, समझ में आ गया, ये तरीका समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग देना, ये बेसिक बात है,
हम लोग सबसे पहले रेंज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हेडिंग देना रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिस्ट में रेंज लिख रहे, ठीक है, आप भी लिख ले भाई ऐसे बना के। और ये डोमेन, डोमेन मतलब यदि पूछ दिया कि भाई साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, सारा रियल नंबर, कहीं पर भी कोई भी एक्स का ऐसा कोई वैल्यू नहीं हुआ जिसकी वजह से साइन एक्स डिफाइन नहीं, एक्स का कोई भी वैल्यू दे दो साइन एक्स ऑलवेज डिफाइन। तो रेंज क्या होगा, -1 से 1, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 कॉस एक्स, ठीक है, -1 से 1, ठीक है। और इसका x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x का सारा नंबर चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3, ठीक है, tan x -इंफिनिटी से इंफिनिटी। अच्छा, -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी में क्लोज इंटरवल नहीं होगा। अच्छा, डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर चलेगा, लेकिन एक जगह नहीं चलेगा, कहां पे सर, π/2 पे। क्यों सर, क्योंकि π/2 पे क्या हो जा रहा है, क्या हो रहा है, π/2 पे इंफिनिटी, और इंफिनिटी से ना तो हम मिले ना तो आप मिले, भाई अनडिफाइंड हो जा रहा है ना। तो r का वैल्यू x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ध्यान से सुनना, अब खेल सुना, कहां कहां पे हो रहा है बताओगे, 90 पे और 270। तो ऑड नंबर ऑफ π/2, याद कीजिए ऑड नंबर ऑफ π/2 पे। सर n का वैल्यू 1 पुटअप किए, कितना हो गया 3 π/2 पे, n का वैल्यू 0 पुटअप किए तो π/2 पे। यहां पे ग्राफ नहीं मिलेगा, हम पढ़ाएंगे। अभी याद रखिए कि डोमेन ऑफ tan x हम पूछ दिए, tan x का डोमेन क्या है, तो क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। रेंज क्या है tan x का, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 cot x, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है। x बिलोंग्स टू, सब जगह डिफाइन है, कहां पे डिफाइन नहीं बताएंगे, कहां पे बताएंगे, पहले खुद सोचो कहां पे डिफाइन नहीं है, 0 पे, 0 पे डिफाइन है। क्यों सर, क्योंकि cos 0 1 sin 0 0, तो cos 0 बाय sin 0 मतलब नहीं होगा। और कहां पे, पाई पे, है ना, इसका मतलब क्या, n पाई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। n का वैल्यू 0 लेंगे तो 0, n के जगह पे 1 लेंगे तो पाई, n के जगह पे 2 लेंगे तो 2 पाई, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इस बात को समझेंगे, इंटीजर पुटअप करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5, नेक्स्ट नंबर 5 देखना, sec x का कुछ खेल है। sec x का जो डोमेन होगा वो दो तरीके से, रेंज जो होगा वो दो तरीके से होगा। क्या सर, y इक्वल टू sec x है, तो y का जो वैल्यू होता है ना वो कैसे होता है, -इंफिनिटी से -1 लेंगे, इसलिए क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। अच्छा, मतलब सर -इंफिनिटी से -1 सारा आंसर चलता है, sec x का निकलता है, हाँ निकलता है, लेकिन -1 से 1 के बीच का जो ओपन इंटरवल है, -1 से 1 के बीच का ओपन इंटरवल है, उसके बीच का कोई नंबर नहीं होगा। सर कैसे, आप x के जगह पे ऐसा कोई वैल्यू पुटअप करके बताइए जिसका आंसर 0 आ जाए, क्योंकि -1 से 1 के बीच में 0 आता है ना, नहीं आएगा। क्या कभी भी 1/2 का वैल्यू पता है आपको, 0.5, वहां पे नहीं होगा। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, लॉजिक लगाओ, √3/2 नहीं, 2/√3 का न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे तो 1 से ज्यादा आता है, हाँ या ना। सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2, 1 से ज्यादा है। या तो सेक एक्स का वैल्यू -इंफिनिटी से -1 के बीच में होगा, या तो 1 से इंफिनिटी के बीच, इसके बीच में आंसर नहीं हो सकता। कहां से कहां तक के बीच में नहीं हो सकता है, -1 से 1 के ओपन इंटरवल में, -1 होगा, हाँ होगा, 1 होगा, हाँ होगा, लेकिन -1 से 1 के बीच का जो ओपन इंटरवल है वहां पे नहीं होगा, मतलब 0 नहीं होगा, -0.5 नहीं होगा, -0.999 नहीं होगा, -1 होगा, समझ में आ रहा है, 1 होगा, 0.999 नहीं होगा, सेक एक्स का वैल्यू 0.99 नहीं होगा, 0.5 नहीं होगा, इस बात को समझना। मतलब गलती से कोई बोल दिया है कि सेक एक्स इक्वल टू 1/2, थप्पड़ मार दो भाई, बिल्कुल नहीं होगा, सेक एक्स का वैल्यू 1/2 कभी नहीं होगा। सेक एक्स का वैल्यू लिख दिया गलती से 0, नहीं, बिल्कुल नहीं, जितना दौड़ा सके उसको दौड़ा लो, खुद स्कूटी में रहो, उसको दौड़ाओ, ठीक है। y इक्वल टू मान लेते गलती से लिख दिया भाई सेक एक्स, और सेक एक्स के जगह पे लिख दिया हुआ भाई यहाँ पे √3/2, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। बोलना क्या जा रहा है कि सेक एक्स का वैल्यू कहां से कहां आता है, दिमाग में बैठा
माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इसके बीच में नहीं होगा। अच्छा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? ये तो हो गया सर रेंज। डोमेन क्या होगा इसका? इसका डोमेन यहां लिख रहे हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सारा रियल नंबर होगा, लेकिन क्या नहीं होगा सर? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। समझ में आया? तो tan का जो डोमेन है और sec का डोमेन है एक जैसा, इसीलिए डोमेन सेम है, इसीलिए sec का रिलेशन tan के साथ sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन और cos का डोमेन सेम है, इसलिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। अच्छा, समझदार हो तब। कॉट का डोमेन और कॉसेक का डोमेन, ये अंदर सबका बात है। ठीक है, आ लो नेक्स्ट। अच्छा देखना, बिकॉज रेंज सेम होता है किसका 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 रेंज सेम होता है? साइन के साथ कॉस का, टेन के साथ कॉट का और सेक के साथ कॉसेक का, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री है ये। ठीक है, सेक के साथ कॉसेक, इसका रेंज बताएंगे क्या होगा सर? सेम प्रोसेस, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। तो डोमेन क्या होगा बताएंगे? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस बात को समझेंगे, जल्दी से लिख ले। साइन स्क्वायर x, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स। साइन स्क्वायर x करे 0 से लेके 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर x करे, जल्दी से लिस्ट बनाओ, 0 से लेके 1। tan स्क्वायर x करे, ठीक है, 0 से लेके इंफिनिटी। कॉट स्क्वायर x करे 0 से लेके इंफिनिटी। मजा यहाँ पे सेक स्क्वायर x का 1 से इंफिनिटी। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर x का, ठीक है, कहां से कहां तक? 1 से लेके इंफिनिटी। सर जी साइन x का वैल्यू जो है ना -1 से 1 है, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का भी नेगेटिव क्या होगा सर? 0। समझ में आया? cos x का वैल्यू सर -1 से 1 है, तो स्क्वायर करेंगे तो -1 प्लस में बच जाएगा और 1 1 ही रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है भाई, तो 0 से लेके 1। तो tan स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वाला पोर्शन गायब भाई, स्क्वायर करते नेगेटिव का कोई पार्ट ही नहीं होगा, तो मिनिमम कहां तक पहुंचेगा? 0, 0 से इंफिनिटी। कॉट स्क्वायर x 0 से इंफिनिटी। अब यहां पे समझो सर जी सेक x का वैल्यू इस बार 0 से इंफिनिटी क्यों नहीं? बाबू नेगेटिव तो नहीं लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव कहां से कहां तक होगा? 1 से। क्यों? क्योंकि -1 से 1 के बीच में नहीं है कोई नंबर, तो 0 कहां से आ जाएगा? समझ में आया? तो कॉसेक स्क्वायर का भी कहां से कहां तक? 1 से लेके इंफिनिटी। क्लियर है? आगे बात करते हैं, अब चलते क्वेश्चन की तरफ में। आइए पहला क्वेश्चन चलते हैं। आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल टू में 3 sin x माइनस का 2, करेक्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू 2 cos x प्लस में 3। नंबर 3 पे बात करें, y इक्वल टू 1 बाई, सुनेंगे ध्यान से, 1/3 माइनस में cos का x 4। y इक्वल टू इधर इधर 1 बाई, ठीक है, 2 प्लस में 2 cos x। ठीक है, नंबर 5 y इक्वल टू, ठीक है, 3/1 प्लस में 1, ए बात मत करो यार, 5 माइनस में 2 cos x। ठीक है, 6 नंबर y इक्वल टू 2 बाई, ठीक है, 3 प्लस में 2 sin x। लो भैया चला जाए, बात किया जाए। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का पैटर्न समझना, एक एक करके चलेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, चलो बात कीजिए। अरे भाई एक जगह चिपक के खड़ा होने में अच्छा। ठीक है, दोनों तरीका देखिए, आपको जो तरीका इजी लगे हम बताएंगे। ठीक है, कौन सा तरीके से आपको बनाना है फ्यूचर में वो भी हम समझाएंगे। सबसे पहले मेथड 1, जिसको फ्यूचर में अप्लाई नहीं करना है ये हम बता दें। मेथड 1 देख ले, लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा इसको ना चले, ना यूज करें तो बेटर है, नहीं तो फंस जाओगे।
फंसोगे नहीं यदि आप अच्छे ढंग से इनइक्वालिटी पढ़े हुए हो तो आराम से सॉल्व कर पाओगे, लेकिन लंबा प्रोसेस चला जाएगा। वो कैसे, वो भी दिखा रहे हैं। y इक्वल टू 3 माइनस साइन एक्स। अभी हम थोड़ा देर पहले क्या बताए थे, कभी भी रेंज निकालना हो तो y इन टर्म ऑफ x क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, आप क्या करेंगे x इन टर्म ऑफ y। यहाँ पे y इन टर्म ऑफ 3 sin x माइनस 2 है, तो आप sin x इन टर्म ऑफ y लिखोगे या cos x इन टर्म ऑफ y लिखोगे। ठीक है, अब चलते देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा बताना। y प्लस में 2 इक्वल टू कितना 3 sin x, बोलो हाँ या ना, लिखा जा सकता है। आ जाओ इधर इधर इधर। नेक्स्ट y प्लस में 2/3 इज इक्वल टू कितना sin x। बिकॉज आपको हम बताए कि sin x का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, बोलो हाँ या ना। तो sin x का मतलब कितना है y प्लस में 2/3, तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से लेके 1, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है, क्लियर किसी को? अच्छा अब सर ये 3 पॉजिटिव है, इधर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -3 से लेके y प्लस 2 का वैल्यू किधर तक, 3 तक। 2 दोनों तरफ जाएगा तो -3 -2 और ये y का वैल्यू 3 -2, तो आंसर -5 से लेके y का वैल्यू कहां तक हुआ। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बना के दिखाएं। हाँ इसी मेथड से, मेथड 1 ही पहले, फिर हम आ जाएंगे। y इक्वल टू पहले 2 cos x प्लस में 3, देखेंगे ध्यान से 2 cos x प्लस 3, क्या करेंगे cos को इन टर्म ऑफ cos x को इन टर्म ऑफ y लिखेंगे, तो y माइनस में 3 इक्वल टू कितना 2 cos x। ठीक है बच्चा लोग, क्या लिखेंगे बताना, y माइनस में 3/2 इक्वल टू cos x। तो क्या करना है यहाँ पे बताना, cos x, बिकॉज हमको पता है cos x का वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से लेके 1 तक होता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे cos x की जगह पे y माइनस 3/2, ये -1 से लेके 1 कितना मल्टीप्लाई कर देंगे बता रहा है 2 से, तो -2 से लेके y -3 और ये कितना देगा 2, -3 इधर +3 उधर, कितना हो बताना, -2 प्लस में 3 y, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस का 3, तो आंसर कितना हो बताना 1, ये y लेस देन इक्वल टू 5। तो रेंज कहां से कहां तक हो गया, 1 से लेके 5। ये पहला मेथड समझ में आ गया। मेथड 2 पे समझते हैं, मेथड 2 पहले समझना है, सुनो ध्यान से। मेथड 2 क्या बोल रहा है सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, मेथड 2 देखेंगे, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेथड 2 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया ना मेथड 1 से, समझ में आ गई ये मेथड। अच्छा दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2 समझेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा, y इक्वल टू 3 sin x माइनस में 2। अब उल्टा चलेंगे सर कैसे, इसी तरीके से आपको सीखना है और इसी तरीके से बनाना है स्कूल के एग्जाम में भी। कैसे सर, सुनेंगे ध्यान से। आप स्टार्ट करेंगे sin x से, sin x का वैल्यू अपने को पता है, कहां से कहां तक पता है बताएंगे, -1 से लेके 1। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा, स्टार्ट करने का तरीका sin x का वैल्यू -1 से 1, और बार बार हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करेंगे। sin x के सामने कितना है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3, ये कितना हो जाएगा 3 sin x और फिर कितना 3। अब क्या करना है, 3 sin x के साथ में क्या है -2। बॉडमास रूल में सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या आता है भाई, डिवीजन आता है। डिवीजन तो है नहीं तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम लोग आराम से sin x के साथ साथ का काम करेंगे। sin x के सामने मल्टीप्लाई तो sin x के सामने मल्टीप्लाई करेंगे, sin x के सामने सब्ट्रैक्ट तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना का सब्ट्रैक्शन है -2 का, कर दो भाई सब तरफ, -3 -2 और ये कितना 3 sin x माइनस का 2 और ये वैल्यू 3 माइनस का 2, -3 -2 कितना आ जाएगा -5, 3 sin x माइनस में 2 और ये वैल्यू कितना 1। देयरफॉर आप सुनना ध्यान से, ये माइनस का 5, इसका वैल्यू कितना हो गया y, आंसर कितना हो गया 1। तो रेंज कहां से कहां तक, -5 से 1। ठीक है, समझ में आया, दूसरा मेथड समझ में आया, और दूसरा मेथड से ही आपको सीखना है, समझ में आया। चलिए दूसरे मेथड से बनाइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे मेथड से बनाइए, कितना हो बताना, क्या लिखा बताएंगे, y इक्वल टू कितना 2 cos x प्लस का 3, मेथड 2 से दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है सर, कहां से स्टार्ट करेंगे, cos x से, cos x का वैल्यू कहां से आता है -1 से लेकर 1, कितना मल्टीप्लाई है सर 2, तो कितना करेंगे 2 cos x, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो -2 से ये कितना हो जाएगा 2, अब 2 cos x के साथ क्या बताएंगे +3, तो -2 प्लस का 3, तो 2 cos x प्लस का 3 और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस का 3, कितना हो जाएगा बताना 1, और ये वैल्यू 2 cos x
प्लस का 3 और ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। कहां से कहां तक आ गया 1 से 5, यही आंसर था ना। ठीक है यही आंसर था। आगे चलो अब समझते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है बनाओ, हो गया जल्दी 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 जल्दी। तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं मेथड 1 से, उसके बाद मेथड 2 से देखेंगे कि कौन सा मेथड अच्छा है अपने लिए हर एक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को मेथड 1 से बना रहे देखना, और फिर मेथड 2 से ध्यान से पेन को डाउन करें और इधर देखें कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आंसर आएगा, सारे मेथड से आंसर आएगा, सारा मेथड ठीक है अपने आप में सही है, लेकिन बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी उत्पन्न होगा भाई। आ जाओ देखो, y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 1/3 माइनस में cos x, करेक्ट। क्या बोले हैं बताना, मेथड 1 में क्या बताए थे, साइन एक्स या cos x के टर्म में y का टर्म लिखेंगे, साइन एक्स का वैल्यू इन टर्म ऑफ y लिखेंगे या cos x का वैल्यू इन टर्म ऑफ y में लिखेंगे। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना तो बताना, 3y माइनस में 3 cos, ओह 3y माइनस में y cos x इक्वल टू कितना 1, यही तो। आ जाओ, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना कोई, 3y माइनस में 1 इक्वल टू y cos x, करेक्ट। दिख रहा है, दिख रहा है हाँ यार। नेक्स्ट 3y माइनस में 1/y इक्वल टू कितना cos x, होगा या नहीं होगा। आ जाओ स्टार्ट करते हैं भाई, 3y माइनस में 1/y इक्वल टू cos x। ठीक है किसी को दिक्कत, आ जाओ। अब थोड़ा सा ना आप लिखिए मत भाई, इधर देखो क्या क्या करना है। आपको पता है कि cos x का वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से लेके 1 तक। तो cos x का वैल्यू क्या लिखे हो आप, -1 से लेके 3y माइनस में 1/y इज इक्वल टू 1। ये बनते ही नीचे में y का टर्म आते ही ये दो जगह खुलेगा। कितने जगह खुलेगा, दो जगह। सर कहां कहां पे, सुनेंगे ध्यान से, दो केस। केस वन, केस वन में क्या लिखना नहीं है इधर, 3y माइनस 1/y का वैल्यू बड़ा होगा किससे, -1 से। ये वाला वैल्यू बड़ा है ना -1 से, सॉल्व करो भाई। अब क्या करता है, इनइक्वालिटी बोलता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले उधर का कांस्टेंट वैल्यू इधर लेकर जाओ, 3y माइनस में 1/y प्लस का 1 ग्रेटर देन 0। अब इधर सॉल्व करो, तो 3y माइनस में 1 प्लस में y/y ग्रेटर देन 0। अभी केस 1 ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाए बताना, 4y माइनस में 1/y, ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है समझ में आ रही क्या बोले। अब इनइक्वालिटी क्या बोलता है, नीचे का वैल्यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, हाँ तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 4y माइनस में 1 इंटू y/y स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ये y स्क्वायर वाला चर्चा जाएंगे घर, तो ये कितना देगा y 4y माइनस में 1 ग्रेटर देन 0। और ये चाचा जाते जाते क्या बोलेंगे, y का वैल्यू क्या नहीं लेना है, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा भाई, तबाह कर देगा। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्रिटिकल पॉइंट 0 पे, ये वाला पोर्शन 1/4 पे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। आंसर कहां से कहां तक, 0 से इधर 0 नहीं ले सकते, और ये वैल्यू 1/4 से इधर। अच्छा ये केस 1 हुआ, ये क्या हुआ केस 1। अब केस 2 पे जाते हैं, ध्यान से देखते जाओ, केवल लिखना मना है, लिखना मना है, समझे। केस 1 समझ में आ रहा है, यहां तक सॉल्व करने के बाद, यहां तक सॉल्व करने के बाद केस 1, फिर केस 2। केस 2 में क्या होगा, 3y माइनस में 1/y लेस देन इक्वल टू 1, हाँ या ना, इसका वैल्यू 1 से छोटा। समझ में आ रहा है, आ दो देखो। अब ये क्या करेंगे, 3y माइनस में 1/y माइनस में 1 लेस देन 0, मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस में 1 माइनस में y/y लेस देन 0, ये कितना होता है बताना, 2y माइनस में 1/y लेस देन 0। अच्छा अब आगे का काम, फिर से y से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा बताना, y इंटू 2y माइनस में 1/y स्क्वायर, और ये लेस देन 0। फिर से ये y इंटू 2y माइनस में 1, और ये चचा जाएंगे घर और बोलेंगे नॉट इक्वल टू 0। यहां से इनइक्वालिटी, ये 0 पे ये 1/2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। कहां से कहां तक, 0 से 1/2, 0 लेंगे 1/2 लेंगे, कहां से कहां तक 0 से 1/2।
अब दोनों आंसर का क्या करेंगे, केस 1 केस 2 का इंटरसेक्शन, दोनों आंसर का इंटरसेक्शन। अब देखो अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, दोनों आंसर का इंटरसेक्शन। तो पहला आंसर है 0 और फिर कितना है 1/4 और फिर से 1/2। देखेंगे ये आंसर बोल रहा है 0 से इधर जाइए, 1/4 से यहां से क्या बोल रहा है 1/4 से इधर जाइए। ये आंसर क्या बोल रहा है 0 से लेके 1/2 लीजिए। कॉमन आंसर कहां से कहां, अच्छा 1/2 क्लोज में है क्या, आंसर कहां से कहां तक 1/4 से 1/2 ये आंसर। अब बोलना क्या चाह रहे हैं सुनेंगे ध्यान से, y को इन टर्म ऑफ जो x लिखा हुआ है cos x को इन टर्म ऑफ y लिखेंगे तो इतना लंबा चौड़ा जाएगा, बस फोटो क्लिक करना है, घर में लिखना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया, हाँ वीडियो से लिख देना, ठीक है आ जाओ। लेकिन अपना मेथड 2 से देखना, मेथड 2 से बनाएंगे, ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो बकवास चीज है ये नहीं आएगा। एक जन खींच लो भाई, ग्रुप में भेज देना बस काफी है। 5, हाँ हाँ आज देखो, अब सुनो ध्यान से, मेथड 2 समझेंगे ध्यान से। मेथड 1 समझ में आ गया, मेथड 1 में कितना बुरी तरीके से फंस रहे हो देख रहे हो, आंसर कितना आया है 1/4 और 1/2। यही मेथड 2 से करेंगे, देखो क्या आसान होगा। देखो भाई सीखो, पहले सीखना ज्यादा जरूरी है, वैसे भी घर में पढ़ाई नहीं होता है कि नहीं। नेक्स्ट टेस्ट कब है, संडे को, कितना बजे, सेम टाइम 3:30 बजे। टॉपिक नाम, टॉपिक का नेम क्या है, सम एंड प्रोडक्ट। हाँ ऐसा ही आज, आज चलो देखेंगे ध्यान से। मेथड 2 देखो बनाया जाए, 1/3 माइनस में cos x। आज नन्ना मुन्ना रायू देश का सिपाही हो, इधर देखो y इक्वल टू 1/3 माइनस cos x। क्या करना है सर, स्टार्ट कहां से, उल्टा प्रोसेस। cos x का वैल्यू अपने को पता है, कहां से कहां आता है -1 से 1। अच्छा अच्छा माइनस है क्या सामने, cos x के सामने माइनस या प्लस है, तो -1 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा थोड़ा सा पेन को भाई स्टॉप रखे, सीखना है। आज देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 +1 और ये 1, तो ये -1 यहाँ पे और cos x यहाँ पे, ये -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, दिखा। हाँ यही तो बात है, बहुत सारा कुछ हो गया है लेकिन दिखा नहीं आपको। -1 से मल्टीप्लाई किए, किससे मल्टीप्लाई किए -1 से, तो -1 को मल्टीप्लाई किए -1 से कितना हो गया प्लस का 1, और 1 को मल्टीप्लाई किए -1 से तो माइनस का 1, और ये माइनस cos x। मतलब सीधी सी बात है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया है। समझ में आया कि नहीं, बहुत सारा कुछ हुआ है, दिखा कि नहीं दिखा, फिर से सोच। cos x का वैल्यू -1 से 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी रिवर्स, तो रिवर्स मतलब 1 यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से कितना हो जाएगा -1 यहाँ आ गया, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई +1 यहाँ आ गया, और ये cos x के सामने माइनस। अब इतना ही नहीं है, यहाँ पे क्या है 3 है, क्या है सब में जोड़ दो भाई 3, आ जा देखो, तो 3 - 1, 3 माइनस में cos x और फिर से 1 प्लस का 3 कितना हो जाएगा भाई 2, कहां से कहां तक 3 माइनस में cos x और इसका आंसर 4। अच्छा 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 सर इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, वेट 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 वेट, 2 का उल्टा और 4 का उल्टा, वेट 2 का उल्टा किए तो 1/2 और 4 का उल्टा किए तो, सर 2 बड़ा या 4 बड़ा, 4 बड़ा, और 1/2 बड़ा या 1/4 बड़ा। अच्छा मतलब 2 जो है 2 और 4 में ठीक है, 4 बड़ा है 2 छोटा है, और 1/2 1/4 में 1/2 बड़ा है, और मतलब रेसिप्रोकल करते ही इनइक्वालिटी फिर से रिवर्स। अच्छा मतलब इसका उल्टा किए 1/3 माइनस में cos x, ये 4 का उल्टा 1/4 किधर इधर, और 2 का उल्टा 1/2 किधर इधर, इनइक्वालिटी रिवर्स मार। समझ में आया, बहुत हो गया है, तो 1/4 से 1/2, हाँ पूरे इनइक्वालिटी। कौन सा मेथड,
वो देखो, आपको तो कम से कम ये पता होना, जिस गुरुजी के पास आप पढ़ रहे हो, वो गुरुजी हर एक तरीके से सिखा सकते हैं। क्या हुआ? चलो नेक्स्ट, बाकी बस सारा बना दो फटाफट, फटाफट बना दो। नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया क्या? नंबर 5, चलो नंबर 5 पे आ जाओ यार, नंबर 5 पे आ जाओ, नंबर 4 बना लेना। नंबर 5 आ जाओ, देखो y इक्वल टू, देखेंगे ध्यान से, 3/5 माइनस में 2 cos x। y इक्वल टू कितना लिखा है? 3/5 माइनस में 2 cos x। कहां से स्टार्ट करेंगे बताना? cos x का वैल्यू कहां से आता है? -1 से लेके 1 तक। सामने क्या है सर? -2। डायरेक्ट एक ही बार में -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताना? ये हो जाएगा -2 कितना में बदल जाएगा? +2 में, और ये 1, तो ये -2 से कहां तक हो जाएगा बताएंगे? 2 तक। करेक्ट बोलो हाँ या ना? ये -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2, और इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2, प्लस में कितना है? 5, तो क्या हो जाएगा बताना? 5 माइनस में 2, और ये 5 माइनस में 2 cos x, और ये वैल्यू 5 प्लस में 5 प्लस का 2, आंसर कितना हो जाएगा बताएंगे? 3 से लेके 5 माइनस में 2 cos x, फाइनली कितना मिलेगा? 7। अच्छा, अभी इसको उल्टा करें क्या? रेसिप्रोकल नीचे है ना, रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताना? इनइक्वालिटी रिवर्स, 7 किधर आ जाएगी? इधर, 1/7, और ये कितना हो जाएगा? 1/5 माइनस में 2 cos x, और ये वैल्यू 3 की जगह पे 1/3। दिखा क्या? दिखा क्या? जल्दी से बताओ। सर जी ऊपर में ना 3 है, यहाँ पे ऊपर में क्या है? 3 है, तो 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना? 3/7, और ये वैल्यू 3/5 माइनस में 2 cos x, और ये वैल्यू 3/3 कितना हो जाएगा? 1। आंसर कहां से कहां तक हो जाएगा बताना? 3/7 से लेके 1। ये 1/7 समझ में आया? क्वेश्चन में क्या है? 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी सबको। डिवाइड कैसे कर सकते हो भाई? ऊपर में 3, हाँ तो वही तो ठीक है। ठीक है बच्चा, समझ में आया? नंबर 6, इधर 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 बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। देखो y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है बताना? 2/3 प्लस में 2 sin x। इधर देखेंगे कहां से स्टार्ट करेंगे सर जी? sin x से। sin x का वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का वैल्यू, बात नहीं करो यार, बात नहीं करो, sin x का वैल्यू -2 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाएगा? 2 sin x, कहां तक? 2 तक। अब कितना ऐड करना है? 3, तो 3 माइनस में 2, और ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस में 2 sin x, और इसमें कितना तो बताना? 3 प्लस का 2। आंसर कहां से कहां तक? 1 से लेके 3 प्लस में 2 sin x, और ये वैल्यू कितना देगा? 5। अच्छा, इसको रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे, तो उल्टा करेंगे तो कितना देगा? 1/3 प्लस में 2 sin x, और यहाँ पे 5 का उल्टा 1/5 इधर हो गया। समझ में आ रहे? 1 का उल्टा इधर हो गया, 1 का उल्टा 1। अब यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई? न्यूमरेटर में 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5, और ये 2/3 प्लस में 2 sin x। आंसर कितना होता है बताना? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं। दत्त तेरे पढ़ना, हम सुबह 8 बजे से पढ़ा रहे, हम थके ही नहीं है। इधर 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 आ जाओ सब कोई, इधर देखो भाई, अरे इधर है, आ जाओ। y इक्वल टू लिखा हुआ है 5 sin स्क्वायर x, बात कर रहे हैं, आज देखो 3 cos स्क्वायर x। नेक्स्ट y इक्वल टू लिखा हुआ है 10 का cos स्क्वायर x प्लस में 5 का sin स्क्वायर x। ठीक है, समझेंगे ध्यान। नेक्स्ट y इक्वल टू 3 का tan स्क्वायर x प्लस में 2 sec स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट y इक्वल टू लिखा हुआ है 5 में cot स्क्वायर x माइनस में 2 cosec स्क्वायर x। आ जाओ बच्चा, अब समझ में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पैटर्न चल रहा है भाई, एक पैटर्न हुआ, दूसरा पैटर्न चल रहा है, फिर तीसरा पैटर्न चलेगा, सबका पैटर्न है। 3 tan स्क्वायर x प्लस में 2 sec स्क्वायर x। हाँ ठीक है, जिनको बनाने आता है बनाए, जिनको बनाने नहीं आता वो देखें। सर कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक होता है बताएंगे?
0 से लेके 1। cos स्क्वायर x का कहां से कहां तक होता है? 0 से 1। आ जाओ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल टू 5 साइन स्क्वायर x और फिर कितना है बताना 3 cos स्क्वायर x। या तो साइन स्क्वायर को cos में बदल दो, चाहे cos स्क्वायर x को साइन में बदल दो। तो एक काम करते हैं, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 साइन स्क्वायर x प्लस में 3 cos स्क्वायर x के जगह पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। कोई बच्चे साइन स्क्वायर एक्स को भी कॉस में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक को कॉस स्क्वायर को या तो साइन में बदलो या तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में बदलो। तो कितना हो जाएगा बताना, y इक्वल टू 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 3 माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स। फाइनल आंसर y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 5 माइनस 3 कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 3। समझ में आ गया? अब सर हमको पता है क्या बताना कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से 1 ना, हाँ इन्फिनिटी नहीं, 0 से 1। इसमें 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से लेके 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये फिर से 2 प्लस में 3 है ना, तो प्लस में 3 ऐड करेंगे तो 0 प्लस में 3 और ये कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 3 और फिर कितना 2 प्लस का 3। आंसर कहां से कहां तक हो जाएगा? 3 से लेके क्या हो जाएगा बताना? समझ में आया क्या? रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा? 3 से लेके 5 तक। नोट कर लो जल्दी से, तुम लोग को बताएं सब कुछ। 2 है 10 cos स्क्वायर x प्लस में 5 साइन स्क्वायर x। आ जाओ क्या करेंगे सुनना ध्यान से, या तो साइन को cos में बदलेंगे या तो cos को साइन में। तो यहाँ पे y इक्वल टू 10 cos स्क्वायर x 5 साइन स्क्वायर एक्स को इस बार बदले तो 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स। तो ये कितना से बताना y इक्वल टू 10 cos स्क्वायर एक्स प्लस में 5 माइनस में 5 cos स्क्वायर एक्स। दिख रहा है y इक्वल टू 10 माइनस में 5 कितना हो जाएगा 5 का cos स्क्वायर एक्स प्लस में 5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक स्टार्ट होता है? 0 से लेके 1 तक। cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 1 तक। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 5 cos स्क्वायर एक्स और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 5 प्लस में 5 सब में ऐड करते हैं तो 0 प्लस में 5 ये हो जाएगा 5 और ये 5 cos स्क्वायर एक्स प्लस में 5 और ये 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब छोटा सा बात मैं बता दूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ और एमसीक्यू में दिया हुआ है तो जो बड़ा वैल्यू होगा, जो बड़ा वैल्यू सुनो ध्यान से जो बताना चाह रहा हूँ, 5 साइन स्क्वायर एक्स 3 cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर का रिलेशन हो तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो बड़ा में पोजीशन में जाएगा और जो छोटा वैल्यू होगा छोटा 3 से 5। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बताना? इसका आंसर छोटा वैल्यू है 5 तो 5 में, बड़ा वैल्यू है 10 तो 10। हाँ 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स एमसीक्यू में दिया हुआ है, इसका रेंज पूछ रहा है तो जो छोटा वैल्यू है छोटे वाले पोजीशन में, जो बड़ा वाला वैल्यू है बड़े वाले पोजीशन में। मतलब 3 और 5 है तो बड़ा वैल्यू कितना 5, छोटा वैल्यू कितना है 3 तो 3 से 5। इसमें 10 और 5 में बड़ा कौन सा 10 और छोटा कौन सा 5, तो आंसर होगा 5 से 10 छोटा सा। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? हाँ स्क्वायर एक्स इधर देखो प्लस में 2 सेक स्क्वायर एक्स, इधर का बच्चा देखना ध्यान से, या तो tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर में बदलो या सेक स्क्वायर एक्स को tan स्क्वायर में बदलो, किसी एक को। किसमें बदलना चाह रहे हो? इसमें 3 tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो बताना? सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, हाँ या ना? ये कितना हो जाएगा प्लस में 2 सेक स्क्वायर एक्स, किसी एक को, चाहे tan स्क्वायर एक्स को किसमें बदलना है? सेक स्क्वायर एक्स में, चाहे सेक स्क्वायर एक्स को किसमें बदलना है? tan, किसी एक को बदल लो। तो यहाँ पे जैसे tan स्क्वायर एक्स नाम बदल दे किसमें? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप सेक स्क्वायर एक्स को बदलना चाहते हैं क्या लिखते हैं? 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, फिर भी आंसर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 3 प्लस में 2 सेक स्क्वायर एक्स। फाइनली कितना हो जाएगा बताना? 3 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 5 सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 3, 5 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 3। अब कहानी क्या है सर? सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? कहां से कहां तक होता है सेक स्क्वायर का? 1 से इंफिनिटी,
सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहां से कहां होता है 1 से इंफिनिटी। अब इसमें 5 मल्टीप्लाई है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सेक स्क्वायर एक्स, और इंफिनिटी में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंफिनिटी। -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 5 सेक स्क्वायर एक्स माइनस में कितना 3, और ये इंफिनिटी ही रहेगा। आंसर कहां से कहां तक 2 से लेके इंफिनिटी। इधर को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कर दिया, तो क्या तो दिक्कत है? मेरा 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 हाँ हाँ, तो ये tan एक्स का वैल्यू कहां से कहां था, tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू गधा, अरे सॉरी tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहां से कहां था, जीरो से, हाँ जीरो से इंफिनिटी। अब 5 से मल्टीप्लाई कर, हाँ इंफिनिटी पहले आएगा फिर -2। क्यों भाई, माइनस क्यों भाई, तो -2 से इंफिनिटी ना भाई, तो फिर ठीक है। अगर tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू जीरो से इंफिनिटी, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, और ये कितना देखो 5 tan स्क्वायर एक्स, और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस में 2, और ये 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 2, और ये जीरो। हम लोग वेडनेसडे को करेंगे, ठीक है। हाँ।